अम्मी, अम्मी, अम्मी जल्दी आए। पता नहीं गुड़िया की मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, आके देखें। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो रही हो बेटा? क्या हुआ है? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं तुम्हारे अब्बू को बताती हूँ। डॉक्टर साहब को परेशानी की बात तो नहीं है? देखें, आप परेशान मत हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। बच्चों के साथ तो इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। पता नहीं, बिल्कुल ठीक थी, मैंने तो पूरा फीडर अपना दूध का खत्म किया है, फिर पता नहीं क्या हो गया। देखिए, आप एक काम करें, बच्ची का फीडर पहली फुर्सत में डस्टबिन में डाल दीजिए। अब डॉक्टर साहब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? देखिए प्लीज, मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ आप उस पर अमल कीजिए। आप देखिएगा बच्ची की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा इससे। और मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, ये आप बच्ची को यूज करवाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये कार्ड में साथ दे रहा हूँ, इसमें मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल नंबर, तो आप मुझे बच्ची की कंडीशन के बारे में आगाह कर सकती हैं। प्लीज। हाँ, याद रहे, बच्ची की फीडर पहली फुर्सत में डस्टबिन में थ्रो कर दो। अरे तुम खुद सोचो कि वो शौहर की कितनी बेइज्जती करती है। जो औरत अपने शौहर की बेइज्जती खुद करवाए, वो बाहर से क्या खाक इज्जत करवाएगी? अरे समर के सामने तो इस तरह रहती है जैसे कि उसके मुंह में जबान ही नहीं है। भोली बरी रहती है। क्या बताऊं, शौहर को जलील करती है, सास को जूती की नोक पर रखती है। बस मेरा ही दिल जानता है कि मैं किस तरह गुजारा कर रही हूं। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अभी समर घर में परेशान होगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बस जी, मैं अभी आया था। मैं जरा जा रहा हूँ बाहर, मैंने कहा आपको मैं बताता चलूं। दवाई खा के सो जाइएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, जल्दी आ जाना। खुदा हाफिज। जी डॉक्टर साहब, बच्ची की हालत बिल्कुल वैसे की वैसी है। 6 घंटे हो गए हैं, थोड़ा सा भी दूध नहीं पिया, बहुत परेशानी हो रही है। तो आपने बच्ची को प्रॉपर फीडिंग कराई जैसा मैंने आपको बताया था? हाँ, वो ठीक है, लेकिन बच्ची जो है ना वो बेहोश है तकरीबन। प्लीज बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ऐसे कीजिए, आप बच्ची को हॉस्पिटल ले आइए, हम बच्ची को एडमिट कर लेते हैं। एडमिट? जी हाँ, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओके, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा बच्ची को। चले जल्दी जल्दी। क्या आप बच्चियों से मिलने रोज जाते हैं? नहीं, हाँ कभी कभी जाता हूँ, रोजाना तो नहीं जा पाता, मगर एक्चुअली उनकी नानी ने मना किया है कि मैं उनसे नहीं मिल सकता। नानी ने मना किया है? क्या बच्चियों को रोज अपने बाप का इंतजार नहीं होता होगा? एक्चुअली उनकी नानी का ये ख्याल है कि मैं अगर रोजाना बच्चियों से मिलूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी छोटी है ना, जिद करेंगी कि मेरे साथ जाना है। तो आप उन्हें यहाँ ले आए। ये क्या कह रही है रबिया? देखिए, पहले की बात और थी, घर में कोई औरत नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ, मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। मगर उनकी नानी है ना,
उनकी नानी का कहना यह है कि जब तक वो वहां पे हैं वो अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सकती हैं। शायद उतने अच्छे तरीके से कोई और औरत उनकी देखभाल ना कर पाए। लेकिन आखिर कब तक वो उन्हें संभाल सकेंगी? जब तक वो हैं, जब तक तो संभालेंगी ना। मैं तो बस आपकी खातिर कह रही थी कि आपकी बेटियां हैं, वो आपसे दूर हैं, आपको भी तो उनकी याद आती होगी ना। देखें रबिया, ये मेरी दूसरी शादी है, मगर आपकी तो पहली है ना। तो क्या आप ये चाहेंगी कि अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात इन फजूल बातों में जाए? क्या बात है बेटा, क्यों परेशान खड़े हो? तुमने नाश्ता भी नहीं किया? नहीं अम्मी, बस वैसे ही मैं जरा सोच रहा था। अरे शुक्र अदा करो, उस बांध से जान छूटी। मेरा मतलब है अब तो खुशियां मेरे बच्चे के दरवाजे पर खड़ी है। बस दूसरी शादी कर ले और अल्लाह तुम्हें औलाद से भी नवाजेगा। और इस सिलसिले में मैंने एक लड़की भी देख रखी है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा खानदान, इतना उसके चेहरे पे नूर है कि जो देखता है देखता ही रह जाता है। अफशा है ना, उसकी नल के पड़ोस में रहती है, भाई उसी ने मुझे दिखाई दी। अभी फिलहाल इस बात का जिक्र ना करें मेरे से। भाई बस, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बेटा इतनी अच्छी लड़की नसीबों से मिलती है। अभी कुछ दिन रुक जाइए, हो सकता है मैं ही आपको ये अपनी पसंद दिखा दूं। क्या तुमने भी कोई लड़की पसंद कर रखी है? ऐसे कुछ समझ लीजिए। चलो तुम कहते हो तो मैं देख लूंगी, लेकिन लड़की अगर मुझे पसंद नहीं आई ना तो तुम्हें भी एक नजर वजिया को देखना पड़ेगा। कौन वजिया? ये उसी लड़की का जिक्र कर रही हूँ जिसका नाम वजिया है। बहुत भागवान है, चेहरे पे उसके नूर ही नूर फैला हुआ है। बेटा समझो आएगी तो भाग लग जाएंगे तुम्हें। हाँ अपनी पसंद तो अपनी अपनी होती है। आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं फिर आपसे बात करूंगा प्लीज। चंद दिन की बात है तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी मैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। प्लीज बताइए, कोई खतरे की बात तो नहीं है? खतरे वाली कोई बात नहीं है, आप बस दुआ कीजिए। अगर खतरे वाली बात नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं? दुआ करने को क्यों कह रहे हैं? सब माँ की दुआ में बहुत असर होता है, इसलिए मैं आपसे दुआ करने को कह रहा हूँ। इसकी माँ बस दुनिया में नहीं। आप इस बच्चे की माँ नहीं? मैं गुड़िया की खाला हूँ। ओह, अब रिलैक्स, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। रिलैक्स। अरे छोड़ो मियां। देखिए मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह आपके पास आके निदा की बात करूंगा। आप बड़े अफसर हैं, आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन याद रखो मियां, हम इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। सर आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मेरी वजह से आपकी बहुत इंसल्ट हो रही है। सर मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मैं आपको कभी जहमत नहीं दूंगी दोबारा। देखिए आप यकीन करें ना करें, मैंने अपनी दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मेरे वहम गुमान भी नहीं थे। अरे मियां, तो क्या तुम्हारी बीवी अचानक ही मर गई जो
तुम्हें अचानक ही शादी का ख्याल आ गया है? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है। तो फिर आप उसकी पीठ में छुरा घोंप कर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने आए? उसके सर पर सौतन को ले जाकर बिठाएंगे? पराई बच्ची की बद्दुआएं एक बीमार शख्स के सर पर लगाना चाहते हो हैं? देखिए उसने अपनी खुशी से मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा है। अच्छा, इजाजत दे दी है तो मियाँ फिर उसके दिमाग का इलाज कराएं। मेरे पास बैठकर मेरा वक्त जाया ना करे, वैसे ही मैं बीमार हूँ। नहीं जी, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जिनके आपस में नहीं बनते, और मैं और मेरी बीवी भी इसी तरह है, हमारी आपस में नहीं बनती। बहुत खूब, कल आप मेरे यहाँ भी आ जाएंगे कि जनाब आपकी नवासी के साथ मेरी, क्या कहा तुमने? हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लिहाजा मैं आपकी नवासी को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। है यही बात है ना? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए मैंने आपसे माफी भी मांग ली है, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। निदा मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर आप यहाँ बैठना चाहती हैं तो बैठें, अगर जाना चाहती हैं तो जाएं, क्योंकि मैं आपके नाना जान से बात करूंगा। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। हाँ, बात आपको मेरी सुननी पड़ेगी, इसलिए कि मैं आपकी नवासी का रिश्ता लेने आया हूँ। झूठ नहीं मैंने बोला। लेकिन मियाँ मैं आपको बता दूं, हम आपकी सच्चाई से कतई मुतासिर नहीं हुए हैं। हाँ, ऐसे मर्द का क्या भरोसा जो घर में बीवी होते हुए दूसरी औरत पर नजर रखे। बस देखिए मेरी तो मजबूरी है, मुझे दूसरी शादी करनी है। अगर मिस निदा मेरे सामने ना आती, कोई और आती, मैं उससे कर लेता। तो मियाँ फिर आप जाएं और दूसरी शादी कर लें। जाएं। देखिए जी, मैंने रिश्ता अपना दे दिया। अगर निदा मेरे से शादी करना चाहती तो करे, अगर नहीं करना चाहती तो मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। नहीं, एक्चुअली में तो ऐसे कोई खतरे वाली बात दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अभी जो बच्चे के टेस्ट हुए उनके बाद ही पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी बच्ची है, उसके इतने टेस्ट, इतने एक्सरे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल, आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छी खाला। आप जिस तरह से बच्चे के लिए परेशान हैं उस तरह से तो बस एक माँ ही परेशान हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप बच्चे की माँ हैं। आप मुझे गुड़िया की माँ ही समझे। आई थिंक यू मैरिड, राइट? जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं। अभी रिसेंटली शादी हुई होगी ना? नहीं, काफी साल हो गए। ओह, आई एम सो सॉरी। मैंने, ठीक है, मैं राउंड पे जा रहा हूँ। आप बच्ची के पास जा सकती हैं। मेरे ख्याल में नर्स उसे लैब से ले आई होगी। आप जा सकते हैं। नाना जान ये खाना खा लीजिए। अरे मैंने नहीं खाना। तुम ये बताओ ये क्या ड्रामा चल रहा है? कल तो वो शख्स इस घर के चक्कर काट रहा था, आज रिश्ता डाल के चला गया है और सारा कचरा तुम्हारे सर पर उंडेल दिया है। हमारी समझ नहीं आता, तुमने एक तरफ तो हकीम साहब को जलील करके घर से निकाल दिया और फिर ऊपर बोलो तुम। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मर्द की उम्र गई, उसका खानदान देखा जाता है, उसका रोजगार देखा जाता है। अब एक बार तो तुम हमें जलील करा चुकी हो, अब ये दूसरा रिश्ता आ गया। नाना जान, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। सर तो कभी मुझसे दफ्तर में सीधे मुंह बात तक नहीं करते। जो सारी बातें उन्होंने आपके साथ की हैं, मुझसे कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की उन्होंने। वो तो मैंने ही परेशान होकर एक दफा उन्हें बुला लिया था। नाना जान, वैसे सर बहुत अच्छे और बहुत शरीफ इंसान है। अरे बेटा, तुम बच्ची हो। तुम्हें ऑफिस में एक आदमी नजर आया, तुमने उसे शराफत का सर्टिफिकेट दे दिया। तुम इन मर्दों को क्या जानती हो? ये मर्दों के चेहरों पर चेहरे सजे हुए होते हैं, प्याज के छिलकों की तरह तह पर तह जमी होती है, और जब असलियत खुलती है तो इंसान पछताता ही रहता है बस। अच्छा नाना जान, ये बातें तो हम कर लेंगे ना, बाद में आप खाना तो खा लीजिए। नहीं, खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये बात इसी वक्त तय होगी। एक बार तो तुम हमें जलील कराई चुकी हो,
एक रिश्ते से इनकार कर ही चुकी हो, अब तुम हमारी तो नहीं सुनोगी, हमारी मर्जी से तो कोई रिश्ता नहीं करोगी। हम बूढ़े हो चुके हैं, चकरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और तुम हमें अस्पताल में पटक जाती हो। नाना जान, मैं आपको अस्पताल में फेंक कर नहीं आती। आप बीमार होते तो मैं आपको अस्पताल लेकर जाती हूँ और फिर आपके साथ रहती हूँ वहाँ पर। अच्छा, आप प्लीज ये खाना खा लेना प्लीज। ये हटाओ खाना, मैं यही खाऊंगा। देखो बात सुनो, वो शख्स रिश्ता डाल के आ गया है, अब वो एक बार जरूर फिर चक्कर लगाएगा, महज ये मालूम करने के लिए कि हमने क्या सोचा है। बोलो, तुम क्या बोलती हो? नाना जान, आप ये रिश्ता कबूल कर लें। क्या लड़की कभी हाँ करती है, कभी नहीं, अभी एक नई बात। एक कमी जी ठीक है, भेजिए उनको अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे जहमत किया आपने? बेटे, जिंदगी जहमत बन के रह गई है। ये तो अल्लाह की मसलियत जानती कि उसने इस आजमाइश के लिए हमें क्यों चुना। हम तो बहुत गुनाहगार बंदे हैं। जिंदगी में इंसान को अपने हिस्से की तकलीफें मिलती, कोई कह देता है, कोई सह लेता है। हम कहना नहीं चाहते, बल्कि सहना ही चाहते। एक दरखास्त लेकर आपके पास आए। कैसी दरखास्त? बेटी के माँ बाप सब दरखास्त ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची खुची और रही सही इज्जत बचाने की फिक्र होती है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप हमारी बड़ी खिदमत करेंगे कि अगर आप हमारी दरखास्त को। जी फरमाइए। कहना यह है कि आप अगर अपनी मर्जी से या अपनी वालदा की मर्जी से दूसरी शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन प्लीज अमन को तलाक मत दीजिए, क्योंकि तलाक का तौक अगर किसी लड़की के गले में पड़ जाए तो उसे सारी जिंदगी एक मुजरिम की तरह गुजारना होती। देखिए, ये तो मैं उसके अपने भले के लिए कह रहा था। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, आप चाहें तो उसकी कहीं और शादी करवा सकते हैं आराम से। बेवा की दूसरी शादी तो आसानी से हो जाती है और लोगों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी भी होती है, लेकिन तलाक याफ्ता औरत को कोई अच्छा रिश्ता या दूसरा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। हो सकता है इसको मेरे से अच्छा साथी मिल जाए। नहीं, ऐसा न वो चाहती है न हम चाहते हैं। नहीं, हाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हो सकता है अमन आपको माफ कर दे। मेरी गलती?
मतलब मेरी गलती और अमन मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं? अमन की गलतियों की वजह से तो मैंने ये फैसला किया है। बहरहाल अगर आप नहीं चाहते कि मैं उसको तलाक दूं तो मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह आपकी इज्जत है इसी तरह मेरी भी इज्जत है। लेकिन आप जब चाहेंगे मैं उसको तलाक के पेपर भेज दूंगा। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमारी बात सुन भी ली और रख भी ली। गॉड ब्लेस यू। ये ले अम्मी जान आपकी गर्मा गर्म चाय। जी पी लो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा तुम को उन बच्चियों की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खैर से उनकी नानी जिंदा है और खाला भी फारिग है। खाला भी फारिग है? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। अरे बेटा बच्चियों की खाला की शादी को काफी साल हो गए हैं और उस बेचारी बे औलाद भी है। अब मरहुमा बहन की बच्चियों का ख्याल खाला से ज्यादा कौन रख सकता है? तुम उन बच्चियों का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अम्मी क्या वो बच्चियां यहाँ बिल्कुल नहीं आती? बेटा हम तो बहुत चाहते हैं वो बच्चियां यहाँ पर आएं, लेकिन उनके नाना नानी नहीं आने देते। नाना नानी नहीं मानते तो क्या बच्चियां अपने दादा दादी से नहीं मिलेंगी? अरे तुम ये क्या किस्सा लेके बैठ गई हो? छोड़ो तुम इन सब बातों। खैर से तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम ये खुशी देखोगी। मैं तो बस दिन रात अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे को तुमसे इतनी खुशियां मिले कि हम तुम्हें अपने सर आंखों पर बैठाएं। अम्मी जान मेरे आने के बाद आपको अपनी पहली बहू की याद आती है? आज जान छूटी उससे। अरे बेटा वो इतनी तकलीफ में थी कि उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। बस यही सोच के अपने आप को सब्र दे देते हैं कि अल्लाह ने उसको अपनी ठंडी छांव में बुला लिया। तुम छोड़ो ये सारी बातें। यावर की भी छुट्टियां हैं और अपने मियाँ को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाओ। चलो बताओ दोपहर को क्या बनाए खाने में? अच्छा मैं जरूरी फोन करके आती हूँ, ठीक है? जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके सर से मुझे क्या मतलब लेना चाहिए? आप नौकरी तो छोड़ चुकी हैं और मैं एक नई बात छेड़ चुका हूँ। सर वो आदत है ना, मुंह से निकल जाता है। सर मैंने इसलिए फोन किया था कि वो नाना गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि वो एक बात कह रहे थे। क्या बात? वो नाना कह रहे हैं कि इस तरह तो कोई भी तुम्हारा रिश्ता लेने मुंह उठा के चला है तो मैं उसे हाँ कर दूं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे सर के कोई भी पेरेंट्स हैं या कोई बड़ा है तो वो आके रिश्ता मांगे। अच्छा चल अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी अम्मी को लेकर आपके घर आऊंगा। लेकिन सर नाना आपकी मिसेस के बारे में भी पूछ रहे थे। आप क्या समझती हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ मैं? देखिए मैंने आपके नाना के सामने जो कुछ कहा मैंने सच कहा। कोई औरत मेरी जिंदगी में इस वक्त नहीं है। अगर आपको इत्मीनान है तो ठीक है, वरना आप आजाद है कोई भी फैसला करने के लिए। सर आप तो इतने अच्छे हैं, फिर उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? अगर आपको मैं ये सारी कहानी सुनाऊं तो आपको जाती फायदा क्या पहुंचेगा इससे? सर मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था और मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। सर वैसे आप उस बूढ़े हकीम से तो बेहतर ही है ना। फिलहाल रजामंदी की वजह यह कि बूढ़े हकीम के सामने एक और ऑप्शन भी आ गया है। सोचती हूँ मेरी बहन ऐमन कितने अजाबों से गुजरी है इस बच्ची की पैदाइश के दौरान। या अल्लाह इस बच्ची को बचा ले। क्या करूं बेटा मैं? मेरी नन्ही सी बच्ची, मेरी गुड़िया मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है।
अम्मी रो नहीं, अम्मी हौसला करें प्लीज, हौसला करें, दुआ करें बस। तो दुआएं कर 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 नहीं थक रही। एक दुआई का तो आसरा है जो अपने पाँव पर खड़ी हूँ और अपने अल्लाह से प्रेम की भीख मांग रही हूँ। बस दुआ करें, पता नहीं कौन सी बस हौसला करें। मुझे मालूम है मेरा बेटा परेशान है। क्या पता था बेटा कि जिसे इतने अरमानों से ब्याह कर लाऊंगी उसकी वजह से तुम इतने परेशान हो गए। अभी बहुत रात होगी, आप सोई नहीं अभी तक। अरे आराम करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, लेटे लेटे कमर में दर्द हो जाता है। तुम बताओ कि तुमने क्या फैसला किया? किस सिलसिले में? सुबह ही तो तुमने शोशा छोड़ा था। मैं तो समझ रही थी तुम आके मुझसे बात करोगे कि भाई लड़की देखने जाना है। पता नहीं तुमने किस लड़की को पसंद किया है। हालांकि मेरा दिल तो बजिया में अटका हुआ है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो जिंदगी तो तुमने गुजारनी है। जिमी, मैंने एक फैसला तो कर लिया है, उसी के बारे में सोच रहा था। अरे जब फैसला कर लिया तो बिस्मिल्लाह करो, सोचना कैसा? ठीक है अम्मी, आपको मैं कर उसके घर ले जाऊंगा। आप उस लड़की से मिलेंगी तो इंशाल्लाह बहुत खुश होंगी। बहुत सादा लौ लड़की है। ये तो बताओ कि उस लड़की की उम्र कितनी है? अम्मी इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, मेरे से 10-15 साल छोटी होगी। 10-15 साल छोटी? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई बड़ी उम्र की औरत हो तो फिर औलाद का मसला होता है। अरे तुमने तो मेरे सर से बोझ हल्का कर दिया। जीते रहो बेटा, इंशाल्लाह कल चलते हैं लड़की देखने। ठीक है। रात बहुत हो गई, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। जी अम्मी, आप ही जाइए। फिक्र न करें, सो रही हो। क्या वो आप रो क्यों रही हैं? अब तो एक उम्मीद सी बंदी है, तो फिर आप मायूस क्यों हो रही हैं? मायूस नहीं हूं मैं। देखिए अमन, प्लीज प्लीज आप इस तरह ना रो। अब तो वैसे भी बच्ची की तबीयत अंडर कंट्रोल है, और इस तरह रोने से तो अल्लाह ताला भी नाराज होता है। दरअसल डॉक्टर साहब, इस बच्चे की माँ मेरी बहन, उसकी डेथ अभी चंद दिन पहले हुई है। ऐसे देखती हूँ तो वो याद आती है मुझे। आप अपने आप को संभालो प्लीज। आइए। ये बात क्यों नहीं कर रहे? अम्मी, नाना जरा बीमार है। बीमार हो बंदा और उठकर बैठ सकता हो तो मेरा ख्याल है फिर बात करने में तो कोई हर्ज नहीं। अरे देखिए, मैं कोई बीमार गई हूँ? जब मुझे बातें ही करनी तो मैं क्या बोलूँ आपसे? अरे बड़े मियाँ, तो आप हम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देख ले कितनी तमीज़दार लोग हैं, हमारे घर में आकर हमें बड़ी मियाँ कह रही है। खुद जैसी कोई 15 साल की लड़की। अरे तुम मुझे ये कहाँ ले आए हो? बेटा तो बिल्कुल खपती है। अम्मी, नाना बीमार है, पेशेंट है, प्लीज। ये कैसे बीमार है? बात बात पर खाने को दौड़ रहे हैं। कहाँ तो बोल ही नहीं रहे थे, कहाँ बोले तो ऐसे जैसे मुर्दा कफन फाड़ कर बोलता है। लो, हमारे घर आकर हमें आप मुर्दा करार दे रही हैं। मैं तो महावरतन कह रही थी, आप तो बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं। उठो समझ, हमारे पास कोई लड़कियों की कमी नहीं है जो तुम जलील करवाने के लिए यहाँ आए और जलील होकर हम लड़की लेकर जाएंगे। अम्मी थोड़ी देर तो बैठे रहे। 1 मिनट नहीं बैठूंगी मैं। हमें भी आप लोगों को यहाँ ही बिठाना। हाँ दोनों
दोनों माँ बेटे का यही काम है। लड़कियां देखते हैं, पसंद करते हैं, शादी करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। कितनी शादियां हमने की और कितनी छोड़ी हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। अरे खौफ खुदा तो आप कीजिए, आप। हाँ, जो लड़का एक शादी करके छोड़ चुका हो वो पहले ही मशकूक हो जाता है। क्या मतलब है आपका? आप मेरे बेटे पे शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे। आप लोगों ने जरूर किसी लड़की के साथ ज्यादती की। अब दूसरी ट्राई करने हमारे घर चले आए। समर, 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पर। किस घर में लेकर आए हो? सारी उम्र की इज्जत खाक में मिला दी तुमने मेरी। अच्छा ठीक है, अभी चले फिर बात करेंगे। बाद में बात करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे शख्स का क्या भरोसा जो एक शादी करके दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी को छोड़ देता है, फिर तीसरी करेगा, अब तीसरी को भी छोड़ दे तो क्या क्या उसका भरोसा है? फिर तीसरी छोड़कर चौथी भी कर सकता है और चौथी छोड़कर 5वीं भी। अगर लड़कियां ऐसी नामुराद बदनसीब होगी तो मर्द को यह हक हासिल है कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सब कर सकता है। सुन लिया निदा बेटी, सुन लिया क्या कह रही है मोहतरमा? आंखें खुल गई अब तुम्हारी। उठो समर, मैं 1 मिनट और यहाँ बैठना अपनी तौहीन समझती हूँ। उठाओ जाए, फेंक दो। बिल्कुल खपती बुड्ढा, किसी आए गए की इज्जत करना जानता ही नहीं है। अम्मी, नाना की तबीयत ठीक नहीं है और आपको पता है इस उम्र में इंसान बच्चा बन जाता है। बच्चे के पास पिछली उम्र नहीं होती, तजर्बा नहीं होता, और बड़ा इंसान की तरह बच्चा बन जाए वो बच्चा नहीं होता। अम्मी अब देखिए, निदा अपने नाना का कितना ख्याल रखती है, कितनी मुश्किल से उनका ख्याल रख रही है। उन्हें बर्दाश्त करे या उठाकर बाहर फेंक दे, ये उसकी मजबूरी है। हम क्यों बर्दाश्त करने लगे? और तुम्हें मैंने कह दिया, इस तरफ आने की कोई जरूरत नहीं। जो लड़की मैं तुम्हें दिखा रही हूँ वो बहुत खूबसूरत, खानदानी, इज्जतदार लोग हैं। हर आए गए की इज्जत करते, उन्हें असर आंखों पर बिठाते। अम्मी देखिए, नाना जान की कितनी उम्र है, कितने साल जी लेंगे। उसके बाद तो निदा अकेली, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। फर्ज करो इस वक्त उस बुढ़े की उम्र 80 साल है, 10 साल वो और जी लिया तो हमारे सर पर तो अजाब हो जाएगा ना। और तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। खबरदार जो इस तरफ आए। चलो। क्या हुआ? थक गए हैं या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, सोचना क्या है, बस थकन काफी हो गई है। आज ऑफिस में काम भी बहुत ज्यादा था, फिर शुजा साहब के यहाँ डिनर पे भी जाना पड़ा। इसी भाग दौड़ ने बहुत थका दिया। मुझे लगा शायद आप बच्चियों के बारे में सोच रहे हैं। वैसे यावर, जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे या डिनर वगैरह पे जाते हैं तो बच्चियों को भी तो साथ लेके जा सकते हैं। बच्चियां खुश हो जाएंगी। क्या बात, बच्चियों का जिक्र बहुत करने लगी हो तुम? बच्चियां बहुत याद आने लगी? जो औरत अपने शौहर से प्यार करती है उसे अपने शौहर की हर चीज से प्यार होता है। आपकी बेटियां हैं, माना मैं उनसे आज तक नहीं मिली, मगर मुझे याद रहता है कि आप 3 बेटियों के बाप हैं। ये तुम्हारे सोचने की नहीं, मेरे सोचने की बात है। क्यों? मैं आपकी शरीके जिंदगी नहीं? और अगर मैं आपकी शरीके जिंदगी हूँ तो आपकी हर चीज पे मेरा भी तो हक है। यावर, प्लीज मुझे बच्चियों से मिलवाने ले चले। बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं। रोज मिलने जाऊंगा तो नाना नानी को तंग करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। मैं बस ये चाहता हूं कि वो रिलैक्स रहे। और वैसे भी स्कूल जाती हैं, उनकी स्टडीज चल रही हैं, डिस्टर्ब होंगी वो। लेकिन आप भी तो मिलने जाते ही होंगे ना? जल्दी जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार तो हमें मिल लेना चाहिए। मैं मिलता रहता हूं उनसे। जाहिर सी बात है, आप बाप हैं उनके, वो औलाद हैं आपकी, आप तो मिलते ही होंगे। मगर यावर, इस बार जाएं तो मुझे भी साथ ले चलना। अच्छा ठीक है,
जाऊंगा तो ले जाऊंगा। फिलहाल वो अपने नाना नानी के पास बहुत खुश है। मैं चेंज करके आता हूं। नाना जान, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि समर हमारे किस मुश्किल वक्त में काम आए। अरे 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 वो तुम्हारी बेवकूफी थी। हाँ, खाम खा उन्हें बुलाया। बराबर में हकीम साहब रहते हैं, उन्हें बुला लेती, वो दवा दारू देते, हम ठीक हो जाते। अरे हमें चक्कर ही आया था ना, बेहोश हुए थे, मर तो नहीं गए थे ना। फिर भी आपको घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तुम हमें सबक सिखाओगी, जैसे तुमने हकीम साहब की बहुत इज्जत अफजाई की थी। हाँ, तो वो गलत सोच के साथ गलत काम करने हमारे घर आए थे। अरे भाई, वो हमारे कहने से आए थे निकाह करने। तो गलत काम करने ही तो आए थे। नाना जान, आप मुझे बताइए, किसी की मजबूरी और किसी के बुरे वक्त का फायदा उठाना क्या सही है? फिर भी तुम्हें घर आए मेहमान की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं पहुंचता था। अब देखो, आज हम दवा दारू के लिए तरस रहे हैं, और ये तुम्हारी अंग्रेजी दवाएं, ये तुम हमें खिला कर मार दोगी। हम वक्त से पहले ही मर जाएंगे। कल के मरते मरते आज ही मर जाएंगे। हाँ, मेरे तो पहले ही सब मर चुके, और अगर आप जिंदा भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो फिर भी अकेली हूँ ना, बिल्कुल। एक कमी